हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। गुणनखंड आज करना सिखाएंगे, फिर आपको कैसे जो है शेष क्षेत्र में मतलब रिमाइंडर थ्योरम से गुणनखंड कैसे करते हैं। आज का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे जिस बच्चे को गुणनखंड नहीं आता उसको भी आ जाएगा, और जिसको आता है वो कॉन्सेप्ट सीख जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लिखा है पहले क्वेश्चन में 12x² माइनस 7x+1 कैसे निकालेंगे, जरा इस चीज को आपको देखना है। क्लियर है बच्चों? इस चीज को कैसे निकालोगे आपको देखना है। चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाहर वाला, देखो बाहर पे तो गुणनफल कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कहोगे सर 12x² आ रहा है। क्या आ रहा है? 12x²। यहाँ लिखोगे 12x² आ रहा है। इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ दो। जोड़ने पे -7x आए या माइनस करने पे -7x आए, लेकिन गुणा करने पे 12 आ जाए। तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये 4 और 3, 4 3 कितना आता है? गुणा करोगे तो 4 3 12 आता है। लेकिन बेटा यहाँ पे माइनस है ना, इसको हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी माइनस लगाओगे, यहाँ भी माइनस लगाओगे, दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा -7। बस कुछ नहीं करना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो सबके साथ कर लोगे क्या? यहाँ x कर लोगे, यहाँ भी x कर लोगे और यहाँ भी x कर लोगे। आया ना समझ में? है ना आसान सा क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 12x² माइनस 4x माइनस 3x। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा +1। अब कुछ नहीं करना, आपको लेना है कॉमन। कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4x कॉमन है, और 4x कॉमन लेंगे जाएगा 4 3 12 3x माइनस यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा क्या कॉमन ले कि यही चीज आ जाए, तो कहोगे सर यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 3x -1 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x -1 ले लेंगे क्या? 3x -1 हम यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, और बचेगा हमारे पास 4x -1। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। इसका मतलब ये तो अभी एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखा था, और अब कैसे लिखा गया है? गुणनखंड के फॉर्म में लिखा गया है। तो ऐसे आपको लिखना है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों तो आपको ये आ जाएगा, या इसको अगर आपको गुणनखंड मतलब फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब ये है। इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब मेरे बच्चों ये वाली चीज है 3x -1 इससे डिवाइड हो जाएगा, और 4x -1 भी इस नंबर से डिवाइड, इस जो है बहुपद से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इसके क्या है? गुणनखंड है। क्लियर है? जैसे अगर आपसे एग्जांपल में बताता हूं, 12 मैं लिखता हूं, 12 को मैं लिखूंगा 2 दूना 4 3 12। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं क्या? इसके गुणनखंड क्या क्या है? एक तो गुणनखंड हमारे पास 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 4 है, और 6 भी है, और 12 भी है। ये सारे जो गुणनखंड हैं, अगर इसका गुणनखंड इससे डिवाइड करोगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, इसी तरीके से 12 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें ये चीजें इसके गुणनखंड हैं, ये इसके क्या है? गुणनखंड है। उसी तरीके से ये नंबर में हम लोग करते आते हैं अभी तक। अब करेंगे हम लोग वेरिएबल में। इसका मतलब गुणनखंड मतलब ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, और 12 भी इससे डिवाइड हो जाएगा मेरे बच्चों। इसका मतलब ये सारी चीजें इसके क्या है? गुणनखंड। उसी तरीके से ये नंबर जो आपका ये वेरिएबल लिखा गया है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 4x -1 इससे डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या है? ये गुणनखंड हो जाता है। ये समझाने का तरीका मेरा यही था कि आपको ये चीजें समझ में कैसे आएंगी। मैंने आपको इस तरीके से समझाने की यहाँ पे कोशिश किया। क्लियर हो गया? तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम इस तरीके से है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है क्या? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आने वाला है हमारा। यहाँ पे लिखा है बच्चों, जरा इस चीज को देखो, यहाँ पे बाहर वाला का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है? 6x² आ रहा है। जरा इसको भी देख लो, बाहर वाले का मल्टीप्लाई आ रहा है 6x²। इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ दो कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए बेटा? 7x आना चाहिए, और गुणा करने पे आना चाहिए यहाँ पे 6x² आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, 6 यहाँ कर दो, 1 यहाँ कर दो, x इसके साथ कर दो, x इसके साथ कर दो। यहाँ देखिए प्लस सब में है, सबके साथ प्लस करोगे तो यहाँ पे करोगे प्लस, आएगा क्या? 7x आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 6 1 कम 6 x इंटू एक्स। तो इस 6x² को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, जोड़ने पे आ गया 7x, मल्टीप्लाई करने पे आ गया क्या? यहाँ पे 7x² आ गया। जरा इस चीज को हम यहाँ पे करने वाले हैं।
इस चीज को हम यहाँ पे कर लें, या थोड़ा सा और हम जगह बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है? इसको लिख सकते हो क्या, 2x²। अब 7x को लिख सकते हो क्या, 6x प्लस x, और प्लस हम लिखने वाले हैं यहाँ पे 3। क्लियर है बच्चों? अब जरा आप यहाँ बताओगे इस चीज में यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है। बच्चों ले लेते हैं कॉमन, जल्दी से लेते हैं कॉमन। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, लिखोगे सर यहाँ बचेगा x प्लस 3 बचेगा। अब जरा इसमें बताइए, तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं दिखेगा तो इसका मतलब 1 कॉमन है। हम ले लेंगे +1 यहाँ पे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब जरा देखो x प्लस 3 यहाँ पे कॉमन है, x प्लस 3 यहाँ पे कॉमन है, x प्लस 3 दोनों में हम ले लेते हैं कॉमन। x प्लस 3 जब हम कॉमन लेंगे इसका मतलब हमारे पास बच जाएगा क्या, 2x प्लस 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये जहाँ पे देख रहे होगे एक चीज कि इसका मतलब दोनों यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, कॉमन हमारे पास यहाँ पे मिल जा रहे हैं, 2x प्लस 1। इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या है, x प्लस 3 है और 2x प्लस 1 है। इसका मतलब x प्लस 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन हमारा पास 2 बचता है, एक मैं ये वाला कराने वाला हूं, इसको मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। तो चलिए एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 6x² प्लस 5x माइनस 6 करते हैं। आपको ये दोनों क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस स्ट्रक्चर को बनाना है, और अगर आप इस स्ट्रक्चर को बनाना सीख लिए आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दूसरे स्लाइड में। 6x² प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पे हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है 6x² माइनस 5x प्लस यहाँ पे 6, शायद यही लिखा है, जरा मैं देख लेता हूँ फिर से। यहाँ पे क्या लिखा है, 6x² प्लस 5x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, 6x² प्लस 5x यहाँ है और यहाँ पे है माइनस 6। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे क्या है, माइनस। क्लियर है? अब जरा इसको देखो, इसका बाय पे दो गुणनफल कितना आ रहा है, 6 × 36, इसमें आ रहा है 36x²। इसको ऐसे दो पार्ट में आपको तोड़ना है, इसको ऐसे दो पार्ट में आपको तोड़ना है कि ये सॉल्व करने पे आपका आना चाहिए क्या, बीच में प्लस आना। तो आप दिमाग लगाओगे, कहोगे सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट सीखो, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आप करोगे तो आपको चीज समझ में आएंगी। इसको लिख सकते हो 9, यहाँ लिखोगे 4, और 9 चौका 36, 9 में से 4 निकालोगे आ जाएगा 5, और यहाँ पे +5 है, इसको 9 वाला बड़ा रहेगा। एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है -36। जब माइनस करोगे तो यहाँ पे -5 प्लस 5 आएगा। यहाँ x है तो यहाँ भी लिखोगे x, यहाँ लिखोगे x, और यहाँ भी लिखोगे क्या, x लिखोगे बच्चों। इसका मतलब जोड़ने और घटाने पे क्या जा रहा था, 5x, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था, -36x²। इस चीज को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिखोगे 6x², यहाँ पे प्लस 9x लिखोगे, माइनस यहाँ पे लिखोगे 4x लिखोगे, -6। पक्का? अब जरा देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, इन दोनों में ले लेते हैं कॉमन। अब कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, कहोगे सर इसमें 3 कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन, ले लेते हैं। और 3x कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 2x प्लस 3 तरीका, यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बचेगा। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस हमारे पास 2 3 की 6 बचेगा। पक्का? अब जरा देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहोगे सर 2x प्लस 3 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन है, बचेगा 3x माइनस 2 बचेगा। इसका यही क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। पक्का? इसके मतलब क्लियर हो गया कि 2x प्लस 3 इससे डिवाइड हो जाएगा, और 3x माइनस 2 भी इस नंबर, इस वेरिएबल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखा गया था, और इसी पॉलिनोमियल्स को मैंने क्या लिख दिया, फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, और यही इसका क्या होता है, फैक्टराइजेशन, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो क्लियर हो गया? अब आता है, उम्मीद करते ये चीज समझ में आ रही होंगी। अब आता है आपको ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, इसको होमवर्क में करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इसी पे कंप्लीट करते हैं। हमारे छोटा सा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।